हेलो एवरीवन। इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th के चैप्टर में जो शुरुआती फार्मूले हैं उनमें से ये दो फार्मूले जो हैं इनके ऊपर एग्ज़ाम में जितने क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं वो आज हम करने जा रहे हैं। इनमें से पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्टिंग ऑफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। ये कूलम्ब क्या है? ये कूलम्ब, ठीक है, आप तो जानते हो कूलम्ब क्या होगा। चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम्ब ना, कूलम्ब, ठीक है। कूलम्ब ये भी साइलेंट होता है। तो 1 कूलम्ब अगर कोई बोला तो तुम्हारे दिमाग में खटाक से घंटी बजनी चाहिए कि चार्ज है, ठीक है। तो 1 कूलम्ब में कूलम्ब, ठीक है, 1 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो हम इसको मैंने ऐसे लिख दिया, इलेक्ट्रिक चार्ज मुझे क्यों दिया है 1 कूलम्ब, और क्या दिया है हमें, और कुछ नहीं दिया, और पूछ रहा है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है क्या होता है, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और हमें पता है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ए इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁹ ठीक है। अब यहाँ पर सीधे हम लिख देंगे एज वी नो दैट, या फिर वी नो दैट डायरेक्ट आप लिख दो, वी नो दैट। थोड़ा राइटिंग यहाँ पर ठीक नहीं है, आप अच्छे से लिखिएगा, क्यू बराबर एन ई, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डब्बा बंद कर दिया, और क्यों हमें तो पता है, यहाँ पर मुझे इन यन निकालना है, तो यन को इसी तरफ रख लो, यन को इसी तरफ कर लो, और इधर आ जाए तो क्योंकि अपॉन में ई आ जाएगा। क्योंकि वैल्यू 1 है, ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। अब यहाँ पर सब खेला जो है तुम्हारी स्पीड ऑफ कैलकुलेशन की है। तुम जितनी स्पीड में इसको सॉल्व कर लोगे उतनी जल्दी आंसर आ जाएगा। लेकिन तुम्हें ये एक बार अपने आप से करके देखना है कि ये आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और एग्ज़ाम में मत देखना कि अगर इस सवाल आए तुरंत ऐसे करके ऐसे लिख सकते हो। अगर अपना कैलकुलेशन दिखाओगे तो और अच्छा रहेगा। कैलकुलेशन दिखाने के लिए ऐसे आप दिखा सकते हो जिससे कि हाँ लगे कि हाँ आपने कैलकुलेशन की है। जैसे यहाँ से एक पॉइंट हटा दिया आपने, एक जीरो ऊपर लगा दिया, तो ऊपर 10 हो गया, इंटू 10⁻⁹ कर दीजिए, अपॉन में 16 रहने दीजिए, इक्वल्स में ऐसे आप लिख दीजिए 0.625 इंटू 10⁻⁹, फिर यही चीज़ आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। इसमें 1 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये आ जाएगा। तुम्हारा ये पहला न्यूमेरिकल है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये प्रत्येक साल में, मैंने अभी चेक किया, 2025 में भी आया है, 2024 में भी आया है। 7 सेट बनते हैं जिसमें से कुछ ना कुछ में ये क्वेश्चन दे दिया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद जो गिवन है उसको हम हेडिंग वाइज लिखेंगे क्या क्या गिवन है। ए करंट ऑफ 5 एम्पियर ना, एम्पियर क्या होता है, करंट की एसआई यूनिट होती है, तो ये हमें आई दे दिया गया है। ए करंट ऑफ 5 एम्पियर इज़ फ्लोइंग इन अ सर्किट। कोई सर्किट है, कोई परिपथ है, कोई सर्किट है, उसमें 5 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है फॉर 8 सेकेंड। कितने देर के लिए? 8 सेकेंड के लिए, ठीक है। 8 सेकेंड के लिए 5 एम्पियर करंट फ्लो की गई। यहाँ तक तो समझ में आ गया। ये क्या दिया गया है, ये तुम्हें टी दिया गया है। और जो यहाँ पर क्यू बराबर आई टी होता है, यहाँ पर टी सेकेंड में हमेशा यूज़ होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर सेकेंड में है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पास्ड थ्रू इन दिस टाइम इंटरवल्स, तो यहाँ पर हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रही है, यन पूछ रहा है। तो चलिए जल्दी से हम इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर आई कितना दिया है, 5 एम्पियर। तो दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन गिवन एज गिवन इलेक्ट्रिक करंट कितना दिया गया है, ऐसे आप पूरा लिख लीजिए। इलेक्ट्रिक करंट कॉमा आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर, सॉरी 5 एम्पियर, 5 एम्पियर। और यहाँ पर टाइम मुझे दिया है टी, टी कितना दिया है, 8 सेकेंड। और सेकंड में रहना भी चाहिए टाइम, अगर नहीं है तो उसे सेकंड में बदलना होगा। और हमें यहाँ पर क्या बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। क्या बताने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, यही पूछा है। अभी आपको मैंने इसमें दिखाया। तो यहाँ पर आप पहले क्यों निकाल लीजिए इस दोनों फार्मूले की मदद से ना। क्यों निकालोगे, देखो यन निकालना है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो क्यों बराबर यन ई फार्मूला लगेगा। क्यों बराबर यन ई, ये वाला फार्मूला लगेगा, क्यों बराबर यन ई, ठीक है।
क्यू बराबर एन ई फार्मूला लगेगा, लेकिन हमें वहाँ पर केवल ई पता है, एन भी नहीं पता है। तो यहाँ पर हम सीधे फार्मूला लगाते हैं क्यू बराबर आई टी। पहले हम चार्ज निकालेंगे, तो यहाँ पर ये फार्मूला पहले हम लिख दिया। इसके बाद आई कितना है 5 और टाइम 8 है, तो यहाँ पर आ गया 40 कूलाम। तो क्यू की वैल्यू आ गई आपकी 40 कूलाम। अब यहाँ पर लिख दीजिए वी नो दैट क्यू बराबर है एन ई ना, क्यू बराबर एक फार्मूला एन ई भी होता है, तो यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए। अब आपको क्यू तो पता चल गया है 40, तो यहाँ पर 40 लिख दीजिए। एन आपको निकालना है, ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। आप कहोगे माइनस में होती है, हाँ भाई माइनस में होती है, वो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज होती है वो निगेटिव होती है, ठीक है। और प्रोटॉन का भी यही चार्ज होता है, लेकिन उसमें पॉजिटिव होता है। तो ऐसे एन की वैल्यू आपको निकाल लेनी है। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 40/1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर 0 लगा, तो एन बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा 16 16 32 16 85। तो यहाँ पर आ जाएगा 25 इंटू 10 की 25 इंटू 10 की पावर 19 आ जाएगा। अब इसको आपको सिग्निफिकेंट फिगर में लिख देना है। सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि यहाँ पर जैसे 2 अंक की संख्या है, यहाँ पर केवल आपको 1 डिजिट में लिखना है, माने एक अंक के बाद पॉइंट रहना चाहिए, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा ना, यहाँ पर पॉइंट लगाओगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ से 1 10 निकाल के इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यही चीज़ आएगा। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसको एक दूसरे मेथड से भी आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो दूसरा मेथड एक क्या है, आपको फार्मूला पता है क्यू बराबर एन ई, ऐसे लिख लीजिए एज वी नो दैट क्यू बराबर, यहाँ पर लिख दीजिए वी नो दैट क्यू बराबर एन ई इक्वेशन 1, फिर क्यू बराबर आई टी इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 एंड 2, ऐसे कर लीजिए फ्रॉम 1 एंड 2 एन गुड़े ई इक्वल्स टू आई इंटू टी। और यहाँ पर आपको क्या निकालना है, एन निकालना है। तो एन इधर ही रहने दीजिए, आई गुड़े टी अपॉन ई लिख दीजिए। और यहाँ पर आई की वैल्यू 5 है, टी की वैल्यू 8 है, और इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 है। तो यहाँ पर वही सेम चीज़ आ गई, यहाँ पर जो आई थी आपकी 85 जो 40, यहाँ पर पॉइंट हटेगा, फिर वहीं से सेम चीज़ आ जाएगी 2.5 इंटू 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये आपकी ये एन की वैल्यू आ गई। आप इन दोनों में से कोई एक मेथड अपना सकते हो लिखने के लिए। अगर ज़्यादा नंबर में आया है तो ये मेथड लिख लीजिए, नहीं तो मेथड, दोनों पे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। और नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, इफ़ देयर आर 3 इंटू 10 की पावर 11 इलेक्ट्रॉन्स। अगर यहाँ तक पढ़े तो तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए ये इलेक्ट्रॉन की नंबर दिया गया है, इलेक्ट्रॉन की संख्या दी गई, एन दिया गया है, ठीक है। इफ़ देयर आर 3 इंटू 10 पावर 11 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू द फिलामेंट ऑफ बल्ब। बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसे पास कर रहा है फॉर 2 मिनट्स के लिए। यहाँ पर टी आपको कितना दिया है 2 मिनट। आपको मैंने बताया था हमेशा टाइम सेकंड में लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये सेकंड में बदलना है, ध्यान रखिएगा। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, और यहाँ पर पूछ रहा है फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, हमें आई पूछ रहा है, आई ना, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। कोई एक बल्ब है, बल्ब के फिलामेंट से 2 मिनट के लिए इतने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन पास करते हैं। तो हमें बताना है कि कितनी करंट पास करेगी अगर इतने इलेक्ट्रॉन 2 मिनट के लिए पास करते हैं तो, ठीक है। जल्दी से करते हैं, एन बराबर 3 इंटू 10 पावर 11। तो आपको सीधे यहाँ पर लिखना है तीसरा सवाल एज गिवन, ठीक है। मैंने लिख लिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दिया गया टी को मैंने सेकंड में बदल लिया। अब हमें आई निकालना है। आप फार्मूला को देखो, यही निकालना है हमें, आई निकालना है, आई ना। तो आई निकालने के लिए हमें क्यों को पता होना चाहिए। क्यों क्या पता है हमें, नहीं पता है। टी पता है, हाँ पता है, टी हाँ पता है, आई नहीं पता है, आई निकालना भी है। तो हमें ये फार्मूला नहीं ले पाए क्योंकि इसमें एक ही चीज़ पता है और 2 चीज़ हमें नहीं पता है। तो इसके लिए इसके ऊपर वाला फार्मूला लगाएंगे, क्यू बराबर एन ई। तो यहाँ पर क्यों तो नहीं पता है, लेकिन एन और ई पता है। एन ये रहा और ई की वैल्यू हमें पता ही है। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू निकाल कर इसी पर हम पुट कर देंगे ना। देखो आगे करते हैं हम।
तो यहाँ पर आप सीधे लिखिए वी नो दैट क्यू बराबर एन ई। तो एन की वैल्यू आपको दी गई है 3 इंटू 10 की पावर 11 और ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। 16 तिहाई 48, एक पॉइंट लग जाएगा, -19 और 11 कितना होगा, -8 हो जाएगा। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या आ गई, इतने कूलाम, और इसको आप एक डब्बे में बंद कर दो। कूलाम पूरा लिखो चाहे सी केवल लिख दो, ये इसकी एसआई यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। क्यों मिल गया, देखो यहाँ पर क्यों मिल गया, टी मिल गया, क्यों पता है, टी पता है, अब आई निकालना है। तो फिर यहाँ पर सीधे आप सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो, क्यू बराबर आई टी। फिर इसके बाद यहाँ पर लिखना है वी नो दैट क्यू इक्वल्स टू आई टी, फिर आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी हो जाएगा। और क्यू कितना मिला है आपको, अभी आपने निकाला 4.8 इंटू 10 की पावर -8 कूलॉम। अपॉन में टाइम कितना है, टाइम यहाँ पर सेकंड में मैंने बदल लिया था, इतना हो गया। और फिर यहाँ से आप आई की वैल्यू निकाल लीजिए, आई की वैल्यू यहाँ से